प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब जो जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाई गई थी उसके बारे में कई किस्म के बयान, कई किस्म की बातें शुरू से चल रही हैं। जब से हटाई गई थी ये तब से चल रही हैं, 5 अगस्त 2019 को। आज इनके सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत साहब का वहाँ पर जम्मू कश्मीर का दौरा था। अब उन्होंने कुछ विचित्र सी बात कही है। अब सरकार उनकी बातों के मुताबिक कहाँ खड़ी है ये सोचने लायक है। उन्होंने ये कहा है कि 370 और 35A हटने के बाद उग्रवादियों का डर कम हो गया है। देखिए, सरकार तो वाहवाही करके आई थी। सरकार ने तो ये सीना तान के ठोक के बताया था कि ये अब उग्रवाद बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और ख़ुद सरसंघ चालक कह रहे हैं कि उग्रवादियों का डर कम हो गया है। अब इनमें कौन सच्चा है? सरकार सच्ची है या RSS के मुखिया सच्चे हैं? इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि घुसपैठ रोकनी होगी। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है लगातार। सरकार तो कहती हो ही नहीं रही है। सरकार किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा है कि घुसपैठ रोकनी होगी। तो किसको रोकनी होगी? घुसपैठ किसको रोकनी होगी? ये उनको यानी अपने इस भाषण में कहने वाली तो चीज़ थी नहीं है। ये तो सरकार को कैसे, सरकार इन्हीं के इशारे पर तो चल रही है। तो क्या ये अपनी सरकार को नहीं कह सकते कि घुसपैठ क्यों नहीं रोक रहे आप? घुसपैठ रोकने में ये सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है। और ये सरसंघ चालक के बयानों से बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि यस, ये वो मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार तो जो वो कह रहे हैं उसी के मुताबिक, उनके मुताबिक, विचारों के मुताबिक चल रही है। तो इस बात को सरकार क्यों नहीं मान रही है कि हाँ घुसपैठ हो रही है और इस सरकार की कमी है, इच्छा शक्ति में कमी है, इसलिए हो रही है? ये कब जागेगी सरकार? कब जागेगी? कब देशवासियों को राहत देगी है? यानी दोनों चीज़ों का उन्होंने खुलासा कर दिया है कि घुसपैठ पर रोक लगानी होगी और 370 और 35A हटने के बाद यानी उग्रवादियों के हौसले बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये गलत हटाई है। इसका मतलब तो अगर 370 और 35A थी तो उग्रवादियों के हौसले पस्त थे, तो अब बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब 370 और 35A गलत हटाई गई है। अब इसके ऊपर मैं इन्हीं के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्या सही है क्या गलत है। यानी हटाना सही था या हटाना गलत था। सरकार और RSS मुखिया यही फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। यानी ये दोनों मिलकर के देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज देश को ये दुश्मनों से भी ज़्यादा गलत बर्ताव कर रहे हैं। ऐसे तो कोई दुश्मन भी बर्ताव नहीं करता है। ऐसे अंग्रेज़ों ने भी कभी देशवासियों के साथ इतना अत्याचार कभी नहीं किए जो ये सरकार कर रही है वर्तमान में जो सरकार। और ये सरकार जो है RSS और BJP की दोनों साझी रणनीति है। साझी रणनीति है। RSS से आदेश आते हैं, उनको इन्होंने लागू करना है। तो सरकार रिमोट कंट्रोल से RSS द्वारा चलाई जा रही है और बाकी बची खुची जो पावर हैं, वो जो हुक्म है, वो आदेश हैं, वो उन 3 उद्योग घरानों से आते हैं। तो बताओ देश का कल्याण, देशवासियों का कल्याण कैसे होगा? कौन करेगा? सरकार तो केवल उनके लिए है। सरकार या तो RSS की सेवा कर रही है या 3 उद्योग घरानों की। देश की इनको चिंता कब हुई है? आज 7.25 साल हो गया है। देश को केवल बर्बाद किया इन्होंने। कुछ नहीं दिया देश को, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। और अब देशवासियों को एक ही रास्ता है, हम सबको इकट्ठे होकर के और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, वरना देश बिल्कुल बचेगा नहीं। इन्होंने पूरा खोखला कर दिया है। जो बचा है उसे हमें बचाना होगा और बाद में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करके और देश को वापस खड़ा करना होगा। देश बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे कर दिया इस सरकार ने, बिल्कुल लूट करके खोखला कर दिया है। ये आने वाली सरकार को कड़ी मेहनत करनी होगी। बहुत मुश्किल से इस देश को खड़ा करने में, मतलब कई साल लगेंगे, बहुत मुश्किल से खड़ा होगा। ये बहुत ही दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी मानसिकता की सरकार 74 साल में इस देश को पहली बार मिली है। बहुत दुख की बात है। अब हमें देश को खड़ा करना होगा, भारत माता की हमें रक्षा करनी होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।